जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, अपराध की दुनिया में एक साथ ही कदम रखा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बिहार के गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जेल से ही शेरू ने चंदन की हत्या की साजिश रची। अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने शूटआउट के मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच इस खौफनाक हत्याकांड का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जो इस साजिश का पर्दाफाश करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। शिकंजे में क्राइम का बादशाह, अब मिलेगा पूरा सुराग। जो था कभी जिगरी यार, उसी पर गोलियों की बौछार। शूटर्स का कोलकाता कनेक्शन, पुलिस ने कैसे धर दबोचा। यह है पटना के पारस हॉस्पिटल शूटआउट का आरोपी नंबर 1 तौसीफ उर्फ बादशाह। क्राइम की दुनिया का यह बादशाह अब चंदन मिश्रा हत्याकांड की एक एक गुत्थी खोलेगा। तौसीफ अब इस खौफनाक वारदात का एक एक राज बताएगा। कोलकाता के आनंदपुर का यह वही गेस्ट हाउस है जहां पटना शूटआउट के मुख्य आरोपी को पकड़ा गया। पटना पुलिस ने बंगाल एसटीएफ के साथ मिलकर शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह और उसके रिश्तेदार नीशू खान को धर दबोचा। पुलिस ने इसके साथ 2 और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। नीशू खान पारस अस्पताल के ठीक बगल वाली गली समनपुर में रहता है। नीशू खान के घर पर ही वारदात से पहले सारे शूटर्स इकट्ठा हुए थे। 5 शूटर सीसीटीवी में नजर आए थे और सबके हाथ में हथियार था। उसमें सबसे आगे तौसीफ उर्फ बादशाह था और उसी को इस पूरे ऑपरेशन को वो लीड कर रहा था। ये तौसीफ पकड़ा गया है। 5 शूटर में से एक जो शूटर है तौसीफ, वो पकड़ा गया है। और उसके अलावा उसका एक रिश्तेदार है, उसका मौसेरा भाई है निशू खान, जो कि पारस अस्पताल के ठीक बगल वाली गली जो समनपुर का इलाका कहलाता है वहाँ रहता है। और वहीं पर चूंकि सारे शूटर जमा हुए थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, तो निशू भी पकड़ा गया है। यानी शूटर तौसीफ बादशाह और उसका भाई पकड़ा गया है और इसके अलावा 2 अन्य लोग पकड़े गए हैं। पटना शूटआउट के मुख्य आरोपी तौसीफ को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग से पटना पुलिस शूटर्स तक पहुंचने में कामयाब हुई। तौसीफ उर्फ बादशाह जिस रास्ते से भागा था, वहां लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। जिस गाड़ी से बादशाह भागा था, उस गाड़ी को ट्रैक किया गया। पुलिस ने बादशाह की बहन समेत परिजनों से पूछताछ की, जिससे बादशाह समेत शूटर्स के कोलकाता भागने का पक्का सुराग मिला। परिजनों से मिले सुराग के बेस पर पटना पुलिस कोलकाता पहुंची। पटना में बैठे अधिकारी 5 शूटर्स के मोबाइल लोकेशन और सीडीआर देखने में जुटे रहे। सीडीआर से मिले सुराग के बाद एसटीएफ और कोलकाता पुलिस ने न्यू टाउन के सुखी वृष्टि अपार्टमेंट की 2 फ्लैट में छापेमारी की। फ्लैट नंबर 206 और 406 के कुछ लोगों से पूछताछ हुई। इससे मिले सुराग के आधार पर आनंदपुर के लेदर कॉम्प्लेक्स में छापा मारा गया और शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा। कोलकाता से पकड़े गए आरोपियों पर शूटर्स को पटना से कोलकाता भगाने, हथियार देने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। दरअसल घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही थी और जिस रास्ते से तौसीफ भागा था, उस रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसमें यह दिखा था कि तौसीफ एक सफ़ेद रंग की गाड़ी से भाग रहा है और उसी गाड़ी को फिर ट्रैक किया गया। हर रास्ते पर जिस रास्ते वो बढ़ रहा था, उस पूरे रास्ते को ट्रैक किया गया। और इससे पहले चूंकि परिजनों से भी पूछताछ हुई थी जो गया में थे, और वहाँ से जो जानकारी मिली, इसके आधार पर कोलकाता की जानकारी मिली और फिर वहाँ पुलिस आगे की तरफ बढ़ी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने वहाँ ऑपरेशन किया। इसी बीच चंदन मिश्रा हत्याकांड का एक नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें शूटर्स का छठा साथी दिख रहा है। शूटर्स का छठा साथी ब्लैक टी शर्ट और जीन्स, व्हाइट शूज, कंधे पर बैग, हाथ में मास्क लिए हेलमेट के साथ अस्पताल के बगल में घूम रहा है। इस छठे शूटर ने हत्या से पहले अस्पताल के बगल में ही बाइक लगाई और हाथ में हेलमेट लेकर आगे बढ़ा। यहाँ पास में ही काफी पहले से 4 शूटर इंतजार कर रहे थे।
हेलमेट वाले शूटर ने सिर हिलाकर बाकी शूटर्स से इशारों में बात की और मास्क लगाते हुए आगे बढ़ गया। करीब 3 मिनट बाद छठा शूटर हेलमेट और मास्क पहनकर तौसीफ के साथ वापस उसी जगह पर आया जहां 4 शूटर्स पहले से इंतजार कर रहे थे। फिर यहां सभी 6 शूटर्स एक साथ प्लानिंग करते दिखे। नए सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा है कि छठा शूटर जो कि बाहर इंतजार कर रहा था, 5 शूटर अंदर गए थे जिन्होंने गोली चलाई थी और छठा शूटर जो है वो हॉस्पिटल के ठीक बगल वाली गली में अपनी गाड़ी लगाया, बाइक लगाया और वहाँ पर वो इंतज़ार कर रहा था। और जब ये सारे 6 एक जगह जमा हुए थे उस समय की ये तस्वीर है। हॉस्पिटल के ठीक बगल वाली गली में ब्लैक टी शर्ट पहने हुए, कंधे पर बैग टांगा हुआ और हेलमेट लगाकर ये दिख रहा है। और इससे पहले जब वो आ रहा था तो उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, तो ऐसे में उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ साफ तस्वीर सामने आ गई है। और यही वो व्यक्ति है, वही वो शूटर है जो आखिर में इन लोगों को यहाँ से भगाने में मदद करता है। सीसीटीवी से पता चला कि तौसीफ उर्फ बादशाह इसी जगह के आसपास एक घर में था जहां से निकलकर वो ब्लैक टी शर्ट वाले छठे शूटर के साथ वापस आया। आप टाइमलाइन के जरिए भी समझ सकते हैं कि 7:03 पर 4 शूटर एक साथ आए। 7:10 पर ब्लैक टी शर्ट पहने छठा शूटर हाथ में हेलमेट लेकर आता है और वहां पहले से खड़े 4 शूटर्स से इशारों में बात करता है। 7:13 पर तौसीफ के साथ ब्लैक टी शर्ट वाला हेलमेट पहनकर आता है। 7:25 पर वारदात को अंजाम देने के बाद सभी 6 शूटर्स 2 बाइक में जश्न मनाते हुए भाग निकलते हैं। इसी गली में निशु का घर है। निशु तौसीफ का रिश्तेदार है और तौसीफ संभवतः निशु के घर से निकलकर यहाँ पर आता है और हेलमेट जो व्यक्ति पहना हुआ है उसके साथ वो वापस लौटता है और जो 4 पहले से इंतजार कर रहे थे उनके साथ मिल जाता है। तो फिर 6 एक जगह जमा होते हैं। जो हेलमेट पहना है वो आगे बढ़ जाता है अपनी बाइक की तरफ और जो 5 शूटर बच जाते हैं वो वहाँ पर बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं। करीब 2 मिनट तक ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर वो हॉस्पिटल की तरफ अंदर जाते हैं। पटना पुलिस ने खुलासा किया है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड की साजिश नीशू खान के घर पर ही रची गई थी। कोलकाता में तौसीफ के साथ नीशू खान को भी गिरफ्तार किया गया है। पारस अस्पताल के पास बगल वाली गली में इसका घर है। इसी घर के पास ही सभी शूटर्स वारदात से पहले इकट्ठा हुए थे। नए सीसीटीवी में तौसीफ इसी नीशू के घर से निकलकर छठे शूटर के साथ आता दिखाई दिया था।